के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भादो मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को आधी रात को कान्हा का जन्म हुआ था। आज पड़ने वाला जन्माष्टमी काफ़ी खास है 26 अगस्त 2024, क्योंकि आज वैसा ही योग बन रहा है जैसा द्वापर युग में बना था। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र जयंत योग के साथ चंद्रमा वृषभ और सिंह राशि में सूर्य विराजमान है। इसके साथ ही आज गज केसरी योग भी बन रहा है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे कान्हा अति प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा भी पूर्ण होती है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु और प्रजा भी उनकी काफ़ी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार कष्ट देता रहता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपनी पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें भी गद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी, जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वो हर एक चीज़ को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींच कर पहुँचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुँचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। इसे मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके संतानें हुई और सातों का जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चा की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में भी एक कन्या का जन्म हुआ और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी वो। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, अचानक उसमें चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश के अनुसार वासुदेव नवजात शिशु के रूप में श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव ने आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी का बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये थी जन्माष्टमी की स्टोरी। तो आप लोगों को पता चल गया कि कृष्ण भगवान का जन्म क्यों और कैसे हुआ। आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।